बरसात के मौसम में होने वाली बारिश बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोगों का फेवरेट मौसम होता है। लेकिन इस मौसम में बरसात के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आती हैं। और ये जो दो बीमारियां हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है मानसूनी बुखार और डेंगू। दोनों ही बीमारियां बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसे लक्षणों से शुरू होती हैं। पेशेंट जो होता है वो हिल नहीं पाता है, बेड पे आ जाता है और उसको बॉडी में बहुत पेन होती है, जिससे कि लोगों को इन दोनों के बीच में अंतर करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों ही सिम्टम्स कॉमन होते हैं और सही समय पर पहचान नहीं हो पाती है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। और नॉर्मल बुखार समझ के कई बार डेंगू के बुखार में भी लोग नॉर्मल मेडिसिन खाते रहते हैं और डेंगू का क्योर नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई बीमारी तभी जड़ से ख़त्म होगी जब उसका प्रॉपर डायग्नोस हो पाएगा। यही केस दोनों में होता है। मानसूनी बुखार और डेंगू दोनों के सिम्टम सेम है। तो दोनों का जो बुखार जब आता है तो लोग प्रॉपर नहीं इसका इलाज करवा पाते हैं। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है वो ख़ास इसीलिए बनाई है कि कैसे हम सिम्टम्स के साथ साथ हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में से जो पेशेंट को अगर बुखार आ रहा है तो किस कारण आ रहा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आपको प्रॉपर लैब टेस्ट करवाने चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से आपको डायग्नोस करवाना चाहिए अगर कोई भी बुखार 2 दिन से ज़्यादा हो गया है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखते रहें ये जानने के लिए कि मानसूनी बुखार और डेंगू के बुखार में क्या अंतर है और दोनों को आप कैसे एज ए प्रिकॉशंस आप कैसे दोनों से बच सकते हैं, और अगर आपको हो भी गया है तो भी आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानसूनी बुखार और डेंगू में अंतर क्या होता है। तो जो मानसूनी बुखार होता है आमतौर पर वायरल संक्रमण द्वारा फैलता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस या फिर रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। बैक्टीरियल संक्रमण भी सीजनल बुखार का कारण बन सकता है और इसका जो मुख्य लक्षण होते हैं वो है तेज बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, थकान, उल्टी और दस्त हो सकता है इसमें अगर मानसूनी बुखार है। साथ में आपको खांसी हो सकती है, नाक बहना, गले में खराश, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली वो भी इसमें देखे जाते हैं। सीजनल बुखार के लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इससे अगर आपको बचाव करना है तो आपको अपनी बॉडी में जितना ज़्यादा हो सके फ्लूइड की मात्रा बढ़ानी है। पानी ज़्यादा पीना है, हो सके तो बॉइल्ड वाटर ही पिएं, उसमें आप तुलसी डाल सकते हैं और साथ में आप इसके अलावा जूस ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके प्लेन वाटर, कोकोनट वाटर ये आप पिएं। फिर इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप दवाएं लें। पेन किलर्स आप ले सकते हैं अगर बॉडी में पेन हो रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछ करके। अब दूसरी तरफ अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू वायरस के कारण होता है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने वाले वायरस के कांटेक्ट में आने से होता है, इसीलिए एक विशेष रक्त संपर्क संचारित बीमारी है। इसके लक्षण है कि इसमें आपको तेज बुखार होगा, सिर में दर्द होगी, शरीर में दर्द होगी, हड्डियों में स्पेशली आपको थकावट फील होगी, फैटिक होगा, उल्टी आने जैसा मन करेगा, दाने दाने हो जाएंगे, रैशेस हो जाते हैं बॉडी में और साथ में इसके अलावा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है अगर एक्यूट हो जाता है नाक से, मसूड़ों से या स्किन से। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जो काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है। अब डेंगू से बचने के लिए आपको वही चीज़ करनी है, जितना हो सके आपको लिक्विड आपकी बॉडी में इनटेक ज़्यादा होने चाहिए। पेन किलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाएं लें, नहीं तो ये ज़्यादा उल्टा असर हो जाता है। और ज़्यादा अगर गंभीर मामले हो गए हैं तो प्लीज़ पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट ज़रूर करें। डॉक्टर उसकी ज़्यादा अच्छी केयर कर सकते हैं अगर डॉक्टर के पास पेशेंट होगा तो। अब दोनों बीमारियों में अंतर क्या होता है, आप कैसे पता लगाएंगे कि डेंगू है किसी को या फिर किसी को नॉर्मल सीजनल बुखार है। तो जब डेंगू किसी को होता है तो बुखार अचानक से आता है और तेज़ होता जाता है, जबकि मानसूनी बुखार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। डेंगू के केस में शरीर में दर्द हड्डियों में होता है, जबकि जो मानसूनी बुखार होता है उसमें शरीर के सभी हिस्सों में दर्द होता है। डेंगू में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, जबकि मानसूनी बुखार में ऐसा नहीं होता है, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। डेंगू के जब टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि उसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ गई है, जबकि ये वाला जो टेस्ट है, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो मानसूनी बुखार में नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की कमी नहीं आती है।
अब सावधानी क्या बरतें? तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर डेंगू से बचना है तो मच्छरों से बचने के लिए आपको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, या भी फुल स्लीव्स कपड़े पहने हैं, फुल बॉडी को ढक कर के रखना है। बच्चों का खास ध्यान रखना है। बच्चे को अगर आप पार्क में ले जाते हैं, बुशी एरिया में ना ले जाएं। बरसात का पानी जहाँ इकट्ठा है उसको आप साफ़ करने की कोशिश करें। कूलर वगैरह आपके घर में है तो रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। गमलों में, पौधों में, प्लांट्स जो भी है, रुका पानी नहीं होना चाहिए। मच्छर भगाने वाली क्रीम का आप इस्तेमाल करें, स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर आपको बुखार, सिर में दर्द या शरीर में दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाएं लें। कई बार सीजनल बुखार समझ के खराश है, खांसी है, बुखार ये सोच के हम डेंगू को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप डेंगू का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी थी सीजनल बुखार और डेंगू के फ़र्क को समझने के लिए, ताकि आप पेशेंट का अच्छे से इलाज करवा सकें। अपना पूरा ध्यान रखना है, मच्छरों से बच के रहना है। एक मच्छर काटने से बहुत ज़्यादा बुरा असर आपके शरीर को हो सकता है। तो अच्छा है कि आप मच्छरों से दूर रहें, मच्छरों को अपने से दूर रखें। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो लेकर आएँ या फिर डिस्कशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।